एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एसएससी स्टेनो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड स्टेनो ही मेरा मेन टारगेट है। इसके अलावा भी मैं सोच रही हूँ कि CHSL वगैरह दूँ अगर मैथ्स मेरा प्रिपरेशन हो जाए तो, बट मेन टारगेट एसएससी स्टेनो 2026 ही है। हमने 120 डेज़ का टारगेट सीरीज़ स्टार्ट किया है। 120 टारगेट सीरीज़ का आज डे 9 है। बाकी के भी टारगेट्स अगर आपने नहीं देखे हैं एंड आप अगर एसएससी स्टेनो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग बाकी के भी टारगेट्स जाके देख लो, हेल्पफुल रहेगा। आई गारंटी दैट। डे 9 के टारगेट्स बताने से पहले थोड़ा सा छोटा सा मोटिवेशन है आपके लिए, आप पढ़ सकते हो इसको। ओके, हाँ, एक मुझे बात बतानी थी कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो। मोटिवेशन से ज़्यादा ना कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंस रखती है। कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो। थोड़ा सा पढ़ना, अगर एक दिन ऐसा हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा तो पढ़ो। ऐसा नहीं कि फुल कम्प्लीटली कुछ भी नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा छोटा सा 2 घंटा 1 घंटा जितना भी हो सके उतना पढ़ लेना। कुछ भी, कोई भी कंसेप्ट शॉर्ट एंड कर लो, कुछ भी कर लो। अभी बात करते हैं डेली टारगेट्स की। सबसे पहले मैं आपको ज्योग्राफी के टारगेट्स बताती हूँ। ज्योग्राफी मैं परमार सर से कर रही हूँ एंड फर्स्टली हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह को छोड़ के मैंने ज्योग्राफी इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि परमार सर ने भी ज्योग्राफी से ही स्टार्ट किया था। परमार सर ने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया था, इसीलिए हम भी ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का कोई और सोर्स है तो आप लोग वो प्रेफर करना। ज्योग्राफी का आज डे 9 के अकॉर्डिंग लैंडफॉर्म्स वाला चैप्टर लेना है। लैंडफॉर्म्स के मैंने एज सच इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे हैं एग्ज़ाम में, इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, बट लैंडफॉर्म्स वाला टॉपिक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लेता है। थोड़ा फोकस के साथ करना, फोकस के साथ करोगे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि इसमें रिवर लैंडफॉर्म है, विंड लैंडफॉर्म है, कार्ट्स लैंडफॉर्म करके है। अभी नहीं समझेगा ये क्या है, बट जब ये आप लोग करने लगोगे तो आपको समझेगा कि ये क्या टॉपिक से। थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट हो जाता है इनकी चीज़ें समझना, कैसे क्या चीज़ें बनती हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। लैंडफॉर्म्स के अभी तक तो नहीं आए हैं, बट पता नहीं एडिक्विटी कब क्या कर दे, तो थोड़ा सा ध्यान देना। मे भी आ सकता है, मे भी नहीं आ सकता है, बट थोड़ा सा अच्छे से ध्यान लगा के फुल फोकस के साथ पढ़ना। ज्योग्राफी के बाद रीजनिंग की बात करते हैं। मैं रीजनिंग को मैं अनुभव धनकर सर से कर रही हूँ एंड पहले से मैं अनुभव धनकर सर से ही कर रही हूँ। कल डे 8 था, हमने एनालॉगी के कंसेप्ट्स देखे थे। आज डे 2 है। एनालॉगी को ही हम कंटिन्यू करते हुए जाएंगे। एनालॉगी के कंसेप्ट्स को ही क्लियर करना है। वर्ड बेस्ड एनालॉगी एंड नंबर बेस्ड एनालॉगी को कंप्लीट करना है। एंड अगर ये कंप्लीट करने के बाद आपके पास कोई टाइम बचता है तो 2024 के PYQs कर लो। अगर नहीं बचता है तो कल डे 10 में हम PYQs ज़रूर करेंगे एनालॉगी के। बट अभी वर्ड बेस्ड एनालॉगी या नंबर बेस्ड एनालॉगी के कंसेप्ट्स क्लियर कर लो अच्छे से, ठीक है। एनालॉगी ना ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन से तो सॉल्व करना है, बट कई बार है ना ऐसे क्वेश्चंस दे देता है ना एसएससी की समझ में ही नहीं आता है कि क्या क्वेश्चंस है। ओके, अच्छे से देखना एनालॉगी को। अभी इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में रानी मैम से करने वाली हूँ। ग्रामर, सिर्फ इंग्लिश ग्रामर जो है वो मैं रानी मैम से कर रही हूँ, वो कैब ब्लैक बुक से कर रही हूँ एंड क्लोज टेस्ट वगैरह के लिए निमिषा बंसल मैम को रेफ़र कर रही हूँ। रानी मैम से सिर्फ ग्रामर करने वाली हूँ, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट देन एरर्स, सारा कुछ रानी मैम से होगा। सबसे पहले हमने D8 में कंजंक्शंस लिया था। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। कंजंक्शंस में थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे। बेसिक्स वाला तो कल हो गया था, तो आज थोड़ा एडवांस लेवल के जो कंजंक्शंस रहते हैं, हार्डली, व्हेन, हार्डली, तो कई बार एग्ज़ाम में हार्डली दैन आ जाता है, वो एरर रहता है। उसको देख लेना कि कौन से इसके हार्डली के साथ कौन सा वाला कंजंक्शंस आता है, ऐसे सब होंगे। वो एडवांस लेवल के कंजंक्शंस देखना। देन वोकेबलरी में मैंने ईडियम्स, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स एंड फ्रेसल वर्ब्स से स्टार्ट किया है। ईडियम्स डेली 50 करना है, सिनोनियम्स को 30 या फिर 25 करना है एंड फ्रेसल वर्ब्स को 15 या फिर 20 करना है। ओके, फ्रेसल वर्ब्स यहाँ पे लिस्ट में मैंने लिखा नहीं है, बट फ्रेसल वर्ब्स आप लोग करो। फ्रेसल वर्ब्स जो है डेली के, फ्रेसल वर्ब्स को डेली के 15 या फिर 20, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। अगर टाइम मिल रहा है तो 20 कर लो, अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो 15 कर लो, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। बट ईडियम्स
आपको करना ही है। ईडीएम्स जो है, ईडीएम्स डेली के 50 करो ही, क्योंकि ईडीएम्स में बहुत एरर्स हो जाते हैं। तो ईडीएम्स डेली 50 करना है एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स को जो है 25 करना है, 25 या फिर 30। ओके, सो अभी ईडियम्स का मैं ईडियम्स के लिए मैंने B1 सीरीज़, जो ब्लैक बुक में B1 करके एक अलग टॉपिक है, मतलब बी ऐसे सीरीज़ वाइज अरेंज्ड है, तो B1 वाला सीरीज़ लिया है एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स में C1 लिया है। सो C1 एंड B1 कंप्लीट होने के बाद आगे जाएंगे एंड फ्रेजल वर्ब्स 15-20 करने हैं डेली के। सो अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने पहले भी कहा था कि मैं निमिषा बंसल मैम से कर रही हूँ। सो आप लोग भी अगर चाहे तो निमिषा बंसल मैम से एडिटोरियल्स कर सकते हो। अगर आपको रीड नहीं, लाइक वीडियो नहीं देखना है, तो न्यूज़पेपर रीड कर लो। न्यूज़पेपर में भी सेम एडिटोरियल्स होते हैं। न्यूज़पेपर वाले जो भी एडिटोरियल्स रहेंगे उनको रीड करो, अगर वीडियो नहीं देखना है तो। बट स्टिल मैं लाइक सजेस्ट करूँगी कि निमिषा बंसल मैम का जो भी एडिटोरियल्स का वीडियो लेक्चर होता है वो देखो। क्यों? क्योंकि निमिषा बंसल मैम उनके लेक्चर में सबसे पहले तो वो कैब कराती है एंड ये वो कैब लाइक इनडायरेक्टली एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगा। सो मैं, अगर आप लोग निमिषा बंसल मैम का देख रहे हो वीडियो लेक्चर, तो जो भी वो कैब वाला पार्ट होता है, वो कैब वाले पार्ट को स्क्रीनशॉट मार के सेव कर लो या फिर पेन डाउन कर लो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पेन डाउन करके रख लो, या फिर अगर लैपटॉप वगैरह है तो वर्ड वगैरह में सेव करके रख लेना। देन आगे बढ़ते हैं स्टैटिक जीके पे। सो अभी सिर्फ जीके को अकेले लेके नहीं चलेगा, और तो स्टैटिक जीके को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। सो क्लासिकल डांसेस से स्टार्ट किया था। क्लासिकल डांसेस में बाकी सारे डांसेस हो गए हैं मणिपुरी एंड मोहिनीअट्टम, यही दोनों डांस पड़े हुए हैं। सो मणिपुरी एंड मोहिनीअट्टम को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। देन शॉर्ट हैंड, जो कि लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टेनो, किसी भी स्टेनो स्टूडेंट के लिए। तो शॉर्ट हैंड की अगर बात करें तो शॉर्ट हैंड में अगर आप बेसिक स्टूडेंट हो, सो रिवाइज़ करना है। आर एंड एच वाला जो रहेगा, वो जो भी बेसिक में है उनको ज़रूर से दिक्कत आई होगी ये आर एंड एच वाले कंसेप्ट को समझने के लिए। सो उसी आर एंड एच के जो भी कल कंसेप्ट्स किए थे, वो सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज़ करो कि कैसे आर वाला स्ट्रोक बनता है, कैसे एच वाला स्ट्रोक बनता है। सारा जो भी है उसको रिवाइज़ करो। आर ऐसे क्यों बनता है, ऐसे कब कब बनता है, आर वाला स्ट्रोक ऐसे स्ट्रेट लाइन कब बनती है, वो सारा देखो। एच डाउनवर्ड कब होता है, अपवर्ड कब होता है, इन सारी चीज़ों को देखो। एंड देन एब्रीवेटेड डब्ल्यू स्ट्रोक्स, जो भी डब्ल्यू स्ट्रोक्स कैसे बनाना है, ऐसे बनाना होता है, कैसे बनाना होता है, वो वाला न्यू चैप्टर स्टार्ट करो। ओके, देन केसी का, जो जिसका भी बेसिक्स कंप्लीट है, मैंने पहले ही कहा है कि केसी से स्टार्ट करो। मैंने केसी का वॉल्यूम 22 से स्टार्ट किया है, बस रैंडमली स्टार्ट किया है। इसके पहले के कोई भी डिक्टेशन मैंने नहीं कंप्लीट किया है। केसी का मैंने जो ये है, ये रैंडमली स्टार्ट किया है, कोई भी ऐसा नहीं है कि मैंने बाकी के कंप्लीट किए हो। सो केसी 22 से मैंने स्टार्ट किया है। डिक्टेशन आज 468 कंप्लीट करना है। डिक्टेशन के बाद ट्रांसक्राइब भी करना है एंड एक्यूरेसी मेंटेन करो कि एक्यूरेसी जो भी है 85 to 90 तो आए ही। अगर नहीं आ रही है तो टेंशन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगी। मेरी अभी 80 पे 80% एक्यूरेसी आती है एंड एरर्स तो होते ही है, तो अभी मैंने फ़िलहाल मेंटेन करके रखा है कि 80% एक्यूरेसी आए। सो मैं डिक्टेशन के लिए स्टेनोशाला यूज़ करती हूँ, आप लोग को भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास कोई सोर्स नहीं है देन मैं स्टेनोशाला प्रेफर करती हूँ। स्टेनोशाला अच्छी है, लाइक बहुत अच्छे से वो कराते हैं सर। सो इतने ही थे आज के डेली टारगेट्स, डे 9 के डेली टारगेट्स। होप सो आप लोगों को अच्छे लगे हो एंड कमेंट करके बताना अगर कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो। अगर आप लोग कुछ चाहते हो कि और कुछ एक्स्ट्रा करूँ या फिर मेरे नोट्स मैं अपलोड करती रहूँ, सो आप लोग मुझे वैसे बता सकते हो। सो आज के लिए इतना ही था। बाय बाय, बाय बाय।